गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में अपन ने देखा था कि पिछला जो चैप्टर था उसमें अपन ने जर्नल सहायक वहियां, जिसको जर्नल की सहायक वहियां कहा जाता है, वो अपन ने सहायक वहियां बनाई। और कल पिछले वीडियो में देखा था कि क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको किस प्रकार से सहायक वहियां और सहायक वहियों को एक साथ बनाया जाता है। आज अपन चैप्टर की बात करेंगे, छठे चैप्टर की। पांचवा चैप्टर आपका बैंक समाधान विवरण का है। बैंक समाधान विवरण का है। उस बैंक समाधान विवरण के तहत आपको ये इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इसका कारण ये था कि आपको इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ने पर बैंक से जुड़े हुए और भी कोई लेन देन होंगे उनके बारे में पहले चर्चा हो जाएगी, और बाद में जो लेन देन बचेंगे बैंक से जुड़े हुए तो सारे लेन देन की जो व्याख्या है वो चैप्टर के अंदर, पांचवें चैप्टर के अंदर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको ये सोच करके उसको छोड़ा है, पांचवें चैप्टर को छोड़ा है और मैंने छठे पर फोकस किया है, क्योंकि छठा जो चैप्टर है वो आपका खाता बही से जुड़ा हुआ है। तो अब इसकी आप प्रोसेस देखिए कि प्रोसेस किस प्रकार से होगी। सबसे पहले अपन जर्नल बनाते थे और जर्नल के बाद में उसकी सहायक वहियां बनाते हैं। सहायक वहियों को कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स, सहायक वहियां। तो सहायक वहियों के बाद तैयार किया जाता है आपकी लेजर पोस्टिंग। जो लेजर पोस्टिंग आपने देखी थी किस प्रकार से लेजर बनाते हैं और खाता वही का किस प्रकार से प्रोसेस ज्ञात करते हैं। हालांकि मैंने लेजर बहुत कम बनाई है, नहीं के बराबर, लेकिन मेरा मानना है कि जब आपको प्रारूप का ध्यान है तो आप अपोजिट एंट्री करके आप उसकी लेजर पोस्टिंग बना सकते हैं और उसका आपको शेष ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, उसके लेजर पोस्टिंग के बाद में आता है आपका ट्रायल बैलेंस, तलपट। तलपट को कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, तलपट को ट्रायल बैलेंस, TRIAL ट्रायल बैलेंस यानी तलपट। तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस के बाद में आते हैं आपके फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट के अंदर पता चलता है कि व्यापार के अंदर कोई साल भर के लेन देन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस बारे में। तो इस प्रकार से एक क्रमबद्ध तरीके से हमारा लेखांकन चलता है। और यहाँ तक कि फाइनल अकाउंट प्रॉफिट लॉस तक ही सीमित नहीं होता, अन्य प्रकार के कई विश्लेषण भी किए जाते हैं, वो आप 12th में देखेंगे। 11th के अंदर केवल इतनी सी बात बताई गई है कि लेखांकन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त होता है और इसकी प्रोसेस क्या है और किस प्रोसेस में कौन कौन से खाते बनेंगे, किस प्रोसेस में कौन कौन से खाते बनेंगे, ये प्रोसेस दी गई है। बाकी आप 12th क्लास के अंदर देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस तो आपको दे रखा है, फाइनल अकाउंट तो बना रखे हैं, लेकिन इनके आगे भी कोई लेखांकन चलता है क्या? इनके आगे भी कोई लेखांकन चलता है क्या? तो ये कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वैसे ही यहाँ पर भी लेखा शास्त्र की कोई लिमिट नहीं है, चलते जाओ तो चलता रहेगा। ये जैसे एक आती है ना च्युइंगम खाते हैं, उसको अपन बढ़ाते जाओ बढ़ते जाएगा, बढ़ाते जाओ बढ़ता जाएगा, वैसे ये लेखा शास्त्र भी जैसा है वैसा बढ़ता रहेगा, सीधी सी बात है। अब तो तलपट के अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से ये तलपट बनता है, क्यों बनाया जाता है और इसके क्या कारण है। तो पहली बात, ये तलपट जो बनता है, पहली शर्त तो यह है कि ये जो तलपट बनता है वो आपने जो खाता बही बनाई थी उस खाता बही के शेषों से बनता है। खाता बही के शेषों से बनता है ये तलपट, पहली बात। लेकिन खाता बही के शेषों से बन तो जाएगा, खाता बही का डेबिट बैलेंस आया था या क्रेडिट बैलेंस आया था उनसे बनेगा। अरे बना तो लेंगे, लेकिन ये बनाया क्यों जाता है, इसका कारण भी तो होगा। इसका कारण है, इसका लॉजिक कारण है। लॉजिक कारण ये है कि आप जब जर्नल बनाते हो तो जर्नल बनाने के दौरान हमारे गलतियां पकड़ भी नहीं आती। जो अमाउंट डेबिट में था उसको डेबिट में रख दिया, जो क्रेडिट में था उसको क्रेडिट में रख दिया, जो जिस खाते को डेबिट करना था डेबिट कर दिया, जिस खाते को क्रेडिट करना था क्रेडिट कर दिया। जर्नल पकड़ ही नहीं पाया उस गलती को। जर्नल के बाद में अपन ने सहायक वहियां बनाई और सहायक वहियों के अंदर अपन ने क्या किया, तो ये जो खाता बही की शेषों से तो खैर तलपट बना लेंगे, लेकिन तलपट बनाया क्यों जाता है, क्यों का जवाब चाहिए।
ये तलपट बनाया क्यों जाता है? अपने को क्यों का जवाब देना है। पहली बात कि हम जब जर्नल बनाते हैं तो जर्नल गलतियों को पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जर्नल में जो खाते डेबिट होने थे उनको डेबिट कर दिया, जिसका अमाउंट क्रेडिट होना था उसको क्रेडिट कर दिया। अब इसमें क्या गलती पकड़ में आएगी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जर्नल गलती पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जर्नल के डेबिट का योग और क्रेडिट का जब योग लगाएंगे तो उन योग का गली बराबर वैसे ही बराबर आ जाएगा। तो जर्नल गलती पकड़ेगा कैसे? तो गणितीय जो गलती है उसको जर्नल जो है वो पकड़ भी नहीं पाएगा। क्यों? जितना आपका डेबिट में अमाउंट था उतना ही आपने क्रेडिट में लिखा, सीधी बात है, जर्नल पकड़ कैसे पाएगा। बात आती है सहायक बिंदु की, तो सहायक बिंदु के अंदर पहली बात तो अधिकांश सहायक बिंदु में तो डेबिट क्रेडिट शेष ही नहीं होता, तो उसमें गलती पकड़ने की तो वैसे ही संभावना नहीं है। सीधी सी बात है, आपने जो भी टोटल लाया था उसको डेबिट बैलेंस को डीआर के नाम से दिखा दिया, क्रेडिट बैलेंस को सीआर के नाम से दिखा दिया। हाँ, शेष आता है तो उसकी आप बैलेंस जब ज्ञात करते हो, जैसे रोकड़ बही है, अब आप रोकड़ बही का जब आप बैलेंस ज्ञात करते हो तो उससे तो पता चलता है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, उसका तो पता चलता है। और लेकिन उसका भी गलती सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे? आपने बैंक कॉलम केस बुक बनाया, आपने बैंक के अंदर आपके पास भी डायरी है, बैंक की डायरी है, बैंक की पासबुक है, आपने पासबुक में एंट्री करा करके बैंक का बैलेंस मैच कर सकते हो और आप इसकी जो गलती हुई गलती का सुधार कर सकते हो, उसकी क्या दिक्कत है। लेकिन अब रोकड़ का कैसे सुधार करे? जो शेष आ गया उसको तलपट में उसको खाता भी में लिखना पड़ेगा, उसकी लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, सीधी बात है। और जैसे लेजर पोस्टिंग हुई तो लेजर पोस्टिंग के बाद लेजर पोस्टिंग होगी। अब लेजर पोस्टिंग के बाद हमारे पास में लेजर पोस्टिंग बनाने तक हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इस बात को प्रमाणित कर सके कि खाता बही में कोई गलती हो गई जर्नल में कोई गलती हो गई या आपने कोई अमाउंट गलत लिख दिया क्या, आपने जिस खाते को डेबिट करना था या जिस खाते को क्रेडिट करना था डेबिट क्रेडिट करना भूल गए क्या, ये बता नहीं सकता। ये अब तक अपने बड़ा क्या है, इतना अभ्यास किया है, उससे पता चलता है कि हम गलती को पकड़ ही नहीं सकते। अब आप शुभ जानते हैं कि व्यापार में पारदर्शिता रखने के लिए और लेखांकन में पारदर्शिता रखने के लिए, लेखांकन की उपयोगिता को रखने के लिए आपको ईमानदारी से और अपने कर्तव्य निष्ठा से अपनी जितनी संपूर्ण ईमानदारी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसका हिसाब पुस्तकों में रखना पड़ेगा। ये विश्वसनीयता है, क्योंकि सारा जो अर्थव्यवस्था है वो इसी पे से बटी की हुई है। अगर इसी के अर्थतंत्र को खराब कर दिया जाए, अस्त व्यस्त कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था बिगड़ी होगी। हिसाब रखना बहुत जरूरी है, चाहे व्यापार का हो चाहे घर का हो, आपको हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है। और कुछ हिसाब को हिसाब रखना नहीं कहते जिसमें गलती की बर्बाद हो, उसको हिसाब रखना नहीं कहा जा सकता। इसलिए एक अगर कोई अकाउंटेंट है, लेखाकार है या सीए है, उसका एक कर्तव्य बनता है, उसकी पराक्रम निष्ठा बनती है, उसकी ईमानदारी बनती है कि आप जो भी लेखांकन कर रहे हैं उस लेखांकन के अंदर अगर कोई गलतियां रह गई तो होगी, कोई बात नहीं, गलती होना इंसान का स्वभाव है, हो सकती है, लेकिन सुधार होना उसकी ईमानदारी को दर्शाता है। गलती हो गई आपने पेज फाड़ दिया, गलती हो गई आपने काटा पीटी कर दी, गलती हो गई आप थूक लगा करके उसको साफ कर दें, आप उसको रबड़ लगा के उसको साफ कर दें, तो ये आपके लेखांकन पर विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। या आपने इसको वास्तव में काटा पीटी गई है, इसमें कोई भ्रष्टाचार का खेल तो नहीं हुआ है, ये पैसा को खाया हुआ तो नहीं है, इसे लेखांकन की पुस्तकों का विश्वास खत्म हो जाता है। अब उस लेखांकन पर, उस किताबों पर, उस हिसाब किताब पर कितने पक्षकार विश्वास करते होंगे, फिर पक्षकारों के साथ धोखा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस उसी पक्षकारों से जुड़ा हुआ है, और उन्हीं पक्षकारों को यदि आप अपने हिसाब किताब से धोखा दे सकते हैं तो आप धोखा एक बार दोगे, दो बार दोगे, तीसरी बार में धोखा आप ऐसा खाओगे कि व्यापार नहीं चला सकोगे और खड़ा नहीं कर सकोगे, क्योंकि बिजनेस पैसे से नहीं विश्वास से भी चलता है। तो इस विश्वसनीयता के आपको रखने के लिए गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपको उस गलती का सुधार करना अपनी ईमानदारी को दर्शाता है। इसलिए अपने आप को एक सीए भले ही बने हो, लेकिन एक सीए होने के नाते आपको अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी कि हमने जो लेखांकन किया है उसमें गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन उस गलती का सुधार आपको करना पड़ेगा। इन्हीं गलतियों का सुधार करने के लिए क्या बनाया जाता है? तो तलपट किसे कहेंगे कि खाता बही में जर्नल और सहायक बही और खाता बही के शेषों से उनकी अशुद्धियों का पता लगाने के लिए, उनकी गलतियों का पता लगाने के लिए
जो विवरण तैयार किया जाता है, जो सूची तैयार की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तलपट। तो तलपट एक सूची है, तलपट एक सूची है, एक तालिका है खातों की, तालिका, मेरे खाते का नाम नहीं दिया, सूची है, एक सूची है। तो तलपट किसे कहेंगे? खाता बही के शेषों से जो सूची तैयार की जाती है, जो तालिका तैयार की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तलपट कहा जाता है। इसलिए तलपट खाता बही के शेषों से बनेगा और खाता बही के शेषों से ये तलपट तैयार किया जाएगा। पहली शर्त ये है कि पहली बात तो ये खाता है, खाता नहीं है, क्योंकि खाता यदि होता तो उस खाते के आगे अकाउंट शब्द लगाते। जैसे राम का खाता, अब आप लिखोगे राम अकाउंट, श्याम का खाता आप लिखोगे श्याम अकाउंट, क्रय खाता आप लिखोगे परचेज अकाउंट। लेकिन ये तलपट यहां पर खाता नहीं है, ये सूची है, तालिका है। जब कोई खाता ही नहीं हो तो उस खाते के अंदर कभी भी जो खाता नहीं हो, खाने का मतलब खाता, खाने का मतलब नहीं है, खाते का मतलब अगर वो अकाउंट नहीं है तो अकाउंट अगर होता तो उस अकाउंट के अंदर टू और बाई का प्रयोग किया जाता है, टू और बाई का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये तो सूची है, तालिका है, सूची और तालिका होने के कारण तलपट जब बनाएंगे तो अपन टू और बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए तलपट बनाते समय आपको टू और बाई का प्रयोग नहीं करना है, सीधी सी बात है। दूसरी बात, तलपट जो बनेगा वो खाता बही के शेषों से बनेगा। जो आपका जो तलपट बनेगा वो खाता बही के शेषों से बनेगा। इसलिए जो तलपट बनाया जाएगा वो खाता बही के शेष, शेष का मतलब आपका जो बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उस बैलेंस के आधार पर ये तलपट तैयार किया जाएगा, सीधी सी बात है। अब उसके बाद खाता बही के शेषों के बाद आपको खाता बही के शेषों के बाद आप तलपट का योग करेंगे, तलपट का योग, तलपट का डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग करेंगे। अगर डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग यदि बराबर हो जाता है, डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग यदि बराबर हो जाता है तो ये माना जाता है कि आपने जो जनरल से लेकर के और आपने लेजर पोस्टिंग का तक जो काम किया है उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि तलपट के दोनों पक्षों का यदि योग बराबर आ जाता है, तलपट के दोनों पक्षों का योग यदि बराबर आ जाता है तो समझ लेना कि वहां पर अब तक जो आपने जो लेखांकन किया था, अब तक जो आपने हिसाब किताब रखा था, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन एक शर्त ये कि दोनों पक्षों का योग बराबर आने का ये पूर्ण प्रमाण नहीं है कि आपकी पुस्तकों के अंदर कोई गलती नहीं हुई, ये पूर्ण प्रमाण पत्र नहीं है, यह काट्य प्रमाण नहीं है कि आपके तलपट के दोनों पक्षों का योग आ गया तो साहब कोई गलती नहीं हुई। मान लीजिए वो लेन देन छूट गया, लिखा ही नहीं पुस्तकों में, अब तलपट कैसे पकड़ेगा उसको? जब आपने हिसाब किताब में उस लेन देन को लिखा ही नहीं तो तलपट कैसे पकड़ेगा? जनरल में एंट्री नहीं हुई, जनरल एंट्री नहीं, सहायक बही में नहीं हुई, सहायक बही में तो लेजर पोस्टिंग नहीं हुई और खाता बही कैसे तलपट ही बनता है। जब लेजर पोस्टिंग नहीं हुई तो तलपट में कैसे जाएगा वो लेन देन? तो तलपट ऐसी गलतियों को पकड़ के नहीं पाएगा, सीधी बात है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको तलपट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले खाता बही के शेष याद रखने में, यदि खाता बही के शेष ऑलरेडी यदि याद कर रखे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। यदि खाता बही के शेष अगर ऑलरेडी याद कर रखे तो ठीक है, और नहीं याद कर रखे तो आपको खाता बही के शेष आपको याद करने होंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि तलपट क्यों बनेगा? क्यों का जवाब ये है कि खाता बही के जो शेष थे उन शेषों की गलतियां पकड़ने के लिए या अब तक जो जनरल में जो लेखांकन हुआ है उसकी गलतियां पकड़ने के लिए क्या बनाया जाता है? ये तलपट बनाया जाता है। और तलपट के दोनों पक्षों का अगर योग बराबर आ जाता है तो ये माना जाता है कि आपने जो अब तक जो लेन देन किया है उस लेन देन में किसी प्रकार की गलती नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी तलपट में आप लेन देन करेंगे, जब खाता बही के शेषों को जब आप लिखेंगे तो आपको टू और बाई का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तलपट को खाता नहीं है, अकाउंट नहीं है,
क्योंकि मैंने ट्रायल बैलेंस अकाउंट शब्द नहीं लगाया, मैंने ट्रायल बैलेंस लिखा है। तो इसलिए पहले बात ये खाता नहीं है। और सबसे बड़ी पहली नजर रखने वाली बात यह है कि जहां पर भी अकाउंट शब्द लगा हुआ होता है वहां पर टू और बाई का प्रयोग होता है, और बाकी जहां पर अकाउंट शब्द लगा हुआ नहीं है तो समझना वो खाता भी नहीं है, उसमें टू और बाई का प्रयोग भी नहीं कर सकते। ये अकाउंटिंग का सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसलिए टू और बाई का प्रयोग यदि आपको करना है बहुत सोच समझिए। टू और बाई का प्रयोग लेने वाले पक्षकार को देने वाला, देने वाले पक्षकार को लेने वाला पक्षकार बना देता है, सबसे बड़ी बात। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस ट्रायल बैलेंस में आपको टू और बाई का प्रयोग कतई नहीं करना है, क्योंकि ये सूची है, तालिका है। इसलिए जब भी आप तलपट बनाओगे तो आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस ओनली, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं लिखोगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जितनी तारीख को आप बना रहे हो उतनी तारीख को। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आप ये जो ट्रायल बैलेंस बनाओगे ये कब बनाओगे, तारीख तो लिखनी पड़ेगी भाई। व्यापारी बनाएगा ये तो तय है, गणितियों की शुद्धता, उसके हिसाब किताब की शुद्धता तो व्यापारी को करनी पड़ेगी, लेकिन बनाएगा कब? देखिए ये व्यापार की इच्छा पर निर्भर करता है, या अकाउंटेंट की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कब बनाता है। कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो आपके जो तलपट बनाते हैं, ये तलपट कोई पाक्षिक आधार पर बनाता है, पाक्षिक का मतलब पखवाड़े ज्यादा है। जैसे कई व्यापार जो है वो अपना हिसाब 15 दिन की अवधि का रखते हैं, जिसको कर्षक पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो उस 15 दिन की अवधि का हिसाब रखते हैं और 15-15 दिन के अंतराल में अपने हिसाब किताब का ब्यौरा रखते हैं। तो हो सकता है वो तलपट भी 15 दिन के हिसाब से बनाता हो, तो उसका जो ट्रायल बैलेंस है वो 15 दिन के आधार पर बनाया जा सकता है, पाक्षिक आधार, साप्ताहिक आधार पर भी बनाया जा सकता है, मासिक आधार पर भी बनाया जा सकता है। और मासिक का मतलब हर महीने के अंत में, और हम जानते हैं कि हर महीने के अंत में खाता बही के जो शेष ज्ञात हो जाते हैं, क्योंकि हर महीने जो आपका जो लेजर पोस्टिंग करते हो वो हर महीने में अंत में आपका खाता बही के शेषों का बैलेंस आ जाता है। तो बैलेंस आएगा तो ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो आपको मासिक आधार पर भी ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। त्रैमासिक आधार पर, 2 माह के आधार पर नहीं बनता, त्रैमासिक आधार पर आपका ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है, तलपट बनाया जा सकता है। त्रैमासिक का मतलब हर 3 महीने के अंतराल से। उसका कारण भी उसको बनाना भी अनिवार्य होता है। क्यों? जैसे जीएसटी है, अब जीएसटी का अवलोकन करने के लिए हर 3 महीने के अंतराल में आपको फाइल करनी पड़ती है, बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। गणितीय शुद्धता की जांच भी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो कुल मिला के बात यह कि आपका जो तलपट है वो तलपट मासिक आधार पर, पाक्षिक आधार पर, मासिक आधार पर, त्रैमासिक आधार पर, चतुर्मासिक आधार पर, अर्धवार्षिक आधार पर हर 6 महीने के अंतराल में, अर्धवर्ष के आधार पर हर 6 महीने के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है, और वार्षिक आधार पर भी तलपट बनाया जा सकता है। तो कुल मिला के बात तो ये हो गई है, ये तो व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि तलपट कब बनाता है, सीधी सी बात है। इसलिए तलपट की कोई फिक्स डेट नहीं है, तलपट व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कब तलपट बनाता है, वो व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है, सीधी सी बात है। तो अब 3-4 बातें हुई तलपट की, कि तलपट पहले बात तो गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। तलपट एक सूची है, तालिका है, इसलिए इसमें टू और बाई का प्रयोग नहीं होता। तलपट कभी भी बनाया जा सकता है, ये व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरी बात, अगली बात कि खाता बही के शेषों से आपको ये तलपट बनाना है, खाता बही के शेषों से आपको तलपट बनाना है। अब कल देखेंगे कि ये तलपट का प्रारूप होता कैसे है और तलपट किन किन विधियों से बनाया जा सकता है, वो कल देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि तलपट के अंदर खाते किस प्रकार से लिखे जाते हैं और खाता बही के शेषों को तलपट में कैसे लाया जाता है, वो अपन कल देखेंगे। और एक बात अपन ये भी देखेंगे कि तलपट का योग जब बराबर आ भी जाता है फिर भी गलती रह जाती है, उसको भी छांटना होता है। देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।